आजकल हम लोग बहुत मीडिया सेवी हैं, सोशल मीडिया सेवी हैं और ऑलमोस्ट हर इंसान सोशल मीडिया पर मौजूद है और हम सब लोग शायद इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं। हमारी एक ऑब्जर्वेशन है कि जैसे-जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे लोगों में नफ़रतें और बर्दाश्त में कमी आती जा रही है। हुँ। हमारी एक ऑब्जर्वेशन है कि हम लोग इस रेगुलैरिटी के साथ-साथ बहुत कंसिस्टेंटली एक दूसरे को बैड माउथ करते हैं और क्रिटिसाइज़ करते हैं। हम और इम्पोर्टेंट इसमें बात ये है कि हम ये लोग जो एक दूसरे पे अंगारे बरसाते हैं, वो शायद एक दूसरे को चंद जुमलों के तबादले के अलावा जानते तक नहीं। लेकिन ये फिर क्यों है ऐसे? क्यों ऐसा होता है कि जिन लोगों को शायद हम सिर्फ इस हद तक जानते हैं कि हम उनको ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर कुछ कहते सुनते हैं, हम उनके बारे में ओपिनियन बना लेते हैं। वो क्या मोटिवेशन है, वो क्या हेट्रेड है और वो क्या कमी है अपने अंदर जो हमें ये सब कुछ करने पर मजबूर करती है। नाज़रीन, इसी पर्सपेक्टिव में आज हमारे कॉफ़ी विद तौफीक का टॉपिक है कि व्हाई डू वी वेस्ट आवर एनर्जीज इन बैड माउथिंग एंड क्रिटिसाइजिंग पीपल। इसके लिए हमारे साथ आज थोड़ा सा चेंज इन फॉर्मेट है। हमारे साथ तौफीक साहब हैं, हु इज़ नॉट होस्टिंग दिस शो टुडे, और ही वुड बी कमेंटिंग ऑन द टॉपिक, और डॉक्टर बेला एज यूजुअल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, और अस्सलाम वालेकुम टू Walaikum assalam. Walaikum assalam. Thank you so much, Harun, for hosting the show, and थैंक यू जी। I'm glad you're doing that. Yeah, I was little confused, but I believe के ठीक हो जाएगा, but गलतियां माफ जी, anything can happen, और ठीक हो रहा है, फिक्र ना करें। हो जाएगा, हो जाएगा, हो अच्छा जाएगा। जी, मैं to start with I want to ask कि हम ऐसे क्यों हैं? Why are we like this? क्या मोटिवेशन है जो हमें किसी को ना जानते हुए भी उसे जज करने और उसे क्रिटिसाइज करने पे मजबूर कर देती है? तौफीक साहब, आपसे स्टार्ट। अच्छा, इन माय पर्सनल ओपिनियन जो है, ये इनसिक्योरिटी भी है, हमारे अंदर इनसिक्योरिटीज भी हैं, और किसी को अच्छा करते हुए देख के बजाय उसको अप्रिशिएट करना हमारे फौरन एक नेचर में है शायद, कि हमने कोई ना कोई तनकीद करनी ही करनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए, कुछ ना कुछ तनकीद जरूर करनी है। अभी एक बहुत ही बुरा इवेंट हुआ, अरशद शरीफ गॉट शॉट एंड किल्ड इन कीनिया। तो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, फेसबुक पे भी, ट्विटर पे भी, तो उस पे भी लोग तनकीद कर रहे हैं। आई मीन, एक बंदा अपनी जिंदगी खत्म हो गई उसकी, चला गया इस दुनिया से, उस पे भी तनकीद कर रहे हैं लोग। तो ये हमारी नेचर में, आई मीन, कितनी बुरी बात है कि एक बंदा इस दुनिया से चला गया, आप उस पे भी तनकीद कर रहे हो। जो भी आपको पसंद था, नहीं पसंद था, लेकिन जब एक बंदा इंतकाल कर जाता है तो खुदा के वास्ते उस पे तो ना किसी को तनकीद करनी चाहिए। तो ये, हारून, हमारी नेचर में है तनकीद करना। इनसिक्योरिटी इसकी सबसे बड़ी वजह है, और किसी को खुश ना देखना, ये हमारी, आई बिलीव कि हमारी नेचर में है। इतना ज़्यादा हो गया है कि अब हम लोग जो है इसको फौरन जज करना शुरू कर देते हैं कि किसी ने कोई ऐसा कमेंट दिया है तो ये ऐसा होगा या ऐसी होगी, इसका मतलब असूम, आई वुड से असूम करना शुरू कर दिया, वो जो कि जजमेंटल मेंटालिटी आपके अंदर ले आता है और आप उसको जज करना शुरू कर देते हैं। तो आई थिंक इनसिक्योरिटी इज द की वर्ड इन माय ओपिनियन। डॉक्टर बेला, आपको आपको लगता है कि ये जो हमारा क्विकली जंपिंग टू दी जजमेंट टू एनीबॉडी, दिस हैज, और शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद ये हमारी सोशल अपब्रिंगिंग का पार्ट है टू बी जजमेंटल। आपको लगता है कि हम ये इट इज बिकॉज ऑफ दिस? अच्छा हारून भाई, हमारी ना इस टॉपिक पे मेरे ख्याल से बहुत, मेरा जो पहला एपिसोड था ना तौफीक भाई के साथ, वहां पे हमारी जजमेंट्स के ऊपर बात हुई थी, सोशल मीडिया जजमेंट्स के ऊपर, और हमने ये कहा था कि ये बहुत आसान है। ये मीडिया ऐसा है ना कि हमारे पास बहुत इजी वे हो गया जज करने का। पहले हमें, ह्यूमन नेचर है हमारी, हर इंसान एक दूसरे को जज करता है, वो उसके पर्सनालिटी से, उसके एक अपना एक ओपिनियन मेक करता है, फिर हम लोग अपनी अपनी जजमेंट्स बना लेते हैं। सोशल मीडिया पे हो रहा है कि यहाँ पे मुख्तलिफ तबके के लोग, मुख्तलिफ ब्रॉटअप के लोग एक जगह पे आके बैठ गए हैं, जिनको मोस्टली ये हो रहा है कि एक दूसरे की समझ भी नहीं आ रही। एक बंदा अपने ब्रॉटअप से आया है, जिसके मोहल्ले में 5 वक्त अजान होती है, वो नमाज पढ़ने जाता है, उसका एक खास ब्रॉटअप है। एक जो है वो
बिल्कुल डीएचए की या बड़े प्रो यो टाइप लोग बैठे हुए हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं, जिनके माँ बाप ने कभी उनको नमाज भी नहीं पढ़ाई। हो ये रहा है कि अब ये दोनों सोसाइटीज एक मीडिया पे एक जगह आके बैठ गई हैं, तो ये नेचुरल है, जजमेंट्स होंगी, वो इनको बुरा समझ रहे हैं, वो इनको बुरा समझ रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि जब हम अभी आपने जो क्वेश्चन किया, आपने अपने जब क्वेश्चन किया तो आपने खुद ही एक बहुत बड़ा उसी में आंसर दी थी कि ऐसी क्या कमियां हैं हमारे अंदर होती हैं जो हम दूसरों को बैड माउथ करते हैं। असल में मुझे ये लगता है कि जब तक इंसान, जैसे तौफीक भाई ने भी कहा, जब तक इंसान किसी को अपने ऊपर ना समझे ना, तो वो उसको नीचे गिराने की कोशिश नहीं करता। एक बड़ी ह्यूमन जिबिलत है कि आप जब किसी को ऑलरेडी अपने आप से नीचे समझ रहे हो ना, तो आपको उस पर रहम आता है। आप किसी के साथ क्रूअल तभी होते हो या आप अपनी खुन्नस तभी निकालते हो जब आप अपने दिल में, अपने दिमाग में ये समझ लेते हो कि यार समहाउ ये इंसान मेरे से ऊपर है और इसकी मेरे से ज्यादा इज्जत है दुनिया में। और अब किसी भी तरह, वो कहते हैं ना कि अगर आप खुद अच्छे नहीं हो सकते तो आप क्या करते हो कि आप दूसरों को बुरा करना शुरू कर देते हो। यानी अगर आपकी अपना पढ़ पढ़ के आपकी पास नहीं हो पा रहे तो बेहतर है कि सारों की सप्ली आ जाए। ये बड़ा आसान होता है, सारे नालायक हो जाओ। तो होता यह है कि वो इंसान जो है ना, वो ये कोशिश ये शुरू हो जाती है कि यार ये किसी तरह बुरा साबित हो जाए। तो मुझे लगता है जो लोग किसी को भी बैड माउथ करते हैं, इवन अगर तौफीक में अगर कोई अरशद शरीफ को भी, मैं कहती हूँ कि अगर आप किसी लेवल पे है ना, तभी लोग आपको उस लेवल से नीचे गिराना चाह रहे हैं। तो ये एक ह्यूमन एफर्ट होती है समहाउ कि अगर आप किसी मकाम तक नहीं पहुंच पा रहे तो आप कोशिश करते हैं जो अगला उस मकाम पे पहुंच गया या वो जो चीजें एंजॉय कर रहा है जो आपकी नसीब में नहीं या आपको मिली नहीं आज तक, तो आप कोशिश करते हैं वो उसको भी ना मिले। अब इसके एक बहुत से मैं सॉरी आपको डॉक्टर बेला मैंने इंटरप्ट कर दिया। एक चीज मैं ऐड करूंगा, आजकल आप देखें कि ना कि आजकल क्या बड़े अरसे से हो रहा है, चाहे सोशल मीडिया हो, आम जिंदगी हो, जब आपको स्टेटस पता चले ना कि डॉक्टर बेला का या हारून का स्टेटस क्या है, तो उस हिसाब से उसको रिस्पेक्ट भी दी जाती है, उसको जज भी वैसे ही किया जाता है। अब अगर कोई आम से कपड़े पहन के या आम सी गाड़ी में आएगा तो आप उसको डिफरेंट तरीके से रिस्पेक्ट देंगे और जज करेंगे। तो आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हर एक को एक तरह से ट्रीट करना चाहिए और किसी को ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए जो आजकल एक ट्रेंड सा बन गया है कि लोग जो हैं वो खवातीन और मर्दों की डीपीस पे कमेंट कर रहे होते हैं और उन पे पूरा पूरा डिटेल के साथ एक्सप्लेन और कर रहे उसके होते बाद हैं कि उसके फौरन बाद इस्लाम और मजहब की बातें भी शुरू हो जाती है। अच्छा, माशाल्लाह, ये आजकल नया ट्रेंड है। ये बिल्कुल क्या ये क्या है, ये जो डीपी वाली बात की, जस्ट वांट टू पिक ऑन दिस कि डीपी के ऊपर किसी ने कोई अपनी अच्छी गाड़ी की तस्वीर लगा दी, किसी ने अपनी स्टेटस की तस्वीर लगा दी, किसी ने अपनी मिजरेबल या मिजरी के ऊपर कोई तस्वीर लगा दी। तो व्हाई डू वी पीपल मतलब अगेन जंप टू दिस, मतलब हम ये क्यों जज करते हैं? हो सकता है मैं किसी दिन बहुत अपनी गाड़ी के नीचे से ऑयल चेंज कर रहा हूँ और जब मैं बाहर निकला हूँ तो मैं बिल्कुल ऐसे लगूं कि मैं बहुत गंदा हूँ, और किसी दिन हो सकता है मैं एक बिल्कुल मॉडेस्ट आदमी हूँ और मैं किसी शादी पे चला गया सूट पहन के, तो मैं, क्या ये एक लम्हा हमें अलाउ कर देता है किसी को जज करने के लिए? डॉक्टर बेला, व्हाट डू यू से ऑन दैट? अच्छा, ये ऑब्वियसली ये गलत है, हमें जज करना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर वही कहूंगी जब आप भी, मैं कभी कभी ये भी सोचती हूँ कि जब अपनी नुमाइश कर रहे होते हैं तो हम भी कहीं ना कहीं शायद जज होने भी चाह रहे होते हैं ना। अगर आप अपनी किस किस्म की कोई चीज शो कर रहे हैं, अगर आप अपनी गाड़ी की पिक्चर लगा रहे हैं, समहाउ यू वांट समथिंग फ्रॉम समवन, मतलब आपको दिल कर रहा है ना कि अब आपको कोई आगे से रिस्पॉन्स मिले। अब वो फिर आप देखिए, जब आप अपनी लाइफ को पब्लिक करते हैं तो फिर ठीक है, आपको थोड़ा सा तो ये भी सोचना पड़ेगा कि आपको थोड़े पब्लिक ओपिनियन भी लेने पड़ेंगे। हारून भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि देखिए, एक बहुत बड़ा रोल होता है, कुछ जो होते हैं ना, मुझे लगता है कुछ बाय नेचर कुछ लोग ना शरारती होते हैं, उनको मजा आता है कि दुनिया में भी, और मतलब कि कुछ ऐसे हैं ना जिनके लिए दोजख भी दुनिया में भी, और इवन वो अब सोशल मीडिया पे भी है कि कोई ना कोई तमाशा लगा रहे। मैं इनको कहती हूँ तमाशा लगाने वाले लोग। इनको बड़ा मजा आता है किसी एक बंदे को पकड़ के या किसी एक हस्ती या किसी एक इवेंट को पकड़ के ना तमाशा लगाते हैं। मुझे ज्यादा अफसोस होता है, ठीक है वो तो आइडेंटिफाइड लोग हैं जिनको तमाशा लगाने का मजा आता है, वो 2-3 लोग अगर आपको पता है तो आपको ये पता होता है कि आपने उनसे बच के रहना है। प्रॉब्लम देखिए हारून भाई, ये है कि जब वो कहते हैं ना आग से आग लगती जाती है, वो जो सीरीज चल पड़ती है, किसी एक ने जज कर लिया, तो आगे आप उस जजमेंट को लेके जब एक कान से लेके दूसरे कान तक पहुंचा रहे हैं, आप उस बंदे को बकायदा वो जो एक बदनाम कर रहे हैं, तो मुझे उस चीज पे बड़ी तकलीफ होती है कि कोई भी जाके कोई बंदा उसको पूछता नहीं उस बंदे को कि क्या आपके बारे में जो एक बात चल रही है वो सच है। नथिंग, एज लॉन्ग एज हमारे मुल्क में तमाशा लग रहा है, हमारे मुल्क में कुछ ना कुछ मसाला है उस चीज में, तो उस चीज को लोग आगे बढ़ाएंगे। बहुत कम लोग हैं, वो कहते हैं ना गॉसिप वहां खत्म हो जाती है जब वो किसी समझदार कान के से टकराती है।
तो होता ये है कि एज लॉन्ग एज वो गॉसिप जो है, वो जो बकवास है, वो किसी भी समझदार कान जो ये समझता है कि यार बस अब इस चीज को यार एंड होना चाहिए, इसको और आगे फैलाना नहीं चाहिए, तब तक वो चीजें चलती जाती है। अब ये समझदार लोग हमारे मुल्क में कितने हैं, सोशल मीडिया में कितने हैं, ये आपने देख ही लिया। यहाँ पे तो जरा सी भी बात ऐसे चुटकियों में फैलती है। मुझे ज्यादा दुखी होता है कि इस बात को कंडेम बहुत कम लोग करते हैं, इस बात को बुरा बहुत कम जानते हैं, इस बात का बायकॉट बहुत कम लोग करते हैं कि यार अगर ये हो रहा है, जैसे अगर तौफीक भाई की स्पेस में आके कोई किसी के बारे में बात करता है तो मैंने देखा है कि तौफीक भाई उस चीज को बिल्कुल जो है ना इनकरेज नहीं करते, लेकिन आप ऐसे ट्विटर पे तौफीक साहब ड्रामा नहीं लगाना चाहते। ड्रामा नहीं लगाना चाहते, वो शौकीन नहीं, लेकिन आप ऐसे बहुत से लोग देखेंगे कि जो इस चीज को एंजॉय करते हैं, जो जान के दिन जिनका दिल करता है कि यार तमाशे लगे, क्योंकि उनको ऑडियंस चाहिए होती है। अब ये हम भी तो हम पार्ट रहे हैं, सच्ची बात है, हम भी पार्ट रहे हैं, हम भी तमाशे देखने जाते हैं लोगों का, बेशक हम पार्ट नहीं बनते, पर हम उस स्पेस में कहीं नीचे बैठे सुन रहे होते हैं कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, होना क्या है। तो इस चीज को कंडेम भी करना चाहिए और समहाउ हमें, वो कहते हैं ना कि दिए से दिया, वो माचिस की आप वो तीली बन जाए जो आगे आग ना लगाए, कम से कम आप वो रुक जाए, आप इस बात को आगे फैलाए ना। आपका यही बड़ा एहसान होगा, अगर आपको कोई बात गलत लग रही है किसी की, तो आप प्लीज उसको आगे ना लेके जाएं। जो तो बेला आपकी जो बात कर रहे हैं ना, तमाशा देखते हैं, तो वो ये तो हम सबका शौक होता है ना, कि मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा, लेकिन फिल्म देखने का तो सबका शौक होता है ना, कि यार बड़ा फिल्म शौक कुछ होता ना है। कुछ चली भी अच्छा, होनी मजे चाहिए। की बात है हारून भाई, ये शौक तब तक बड़ा सही भी लगता है जब तक आपकी अपनी फिल्म ना बन जाए। मैंने बड़ा बड़ा देखा है तौफीक भाई, कारमा जो है ना वो बड़ा बिच है, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज होती है। मैं कुछ लोग तो ऐसे, मेरा दिल करता है कि काश ये जो है ना, अब ये कारमा उनके ऊपर भी आए, क्योंकि जब आप खुद उस लाइट में आ जाते हैं ना, जो आपने किसी के साथ बुरा किया होता है वो कभी भी आपका छोड़ता नहीं पीछा, ये आप याद रखें। वो लाइफ में किसी ना किसी शक्ल में आपके आगे तो आएगा, और जब वो आपके आगे आएगा ना, तब आपको पता चलता है कि आप जब किसी के साथ ऐसे कर रहे होते हैं तो वो कैसा फील होता है। जग हंसाई, झूठी तोहमत, कहते हैं तोहमत से बड़ी तो कोई, खुदा ना, इतनी बड़ी ये लानत है किसी पे तोहमत लगाना, झूठी तोहमत लगाना, और यहाँ पे तो लोग आराम से लगा रहे होते हैं। एग्जैजरेटेड वर्जन इतने ज्यादा है हारून भाई कि आप यकीन करें कि आप कहेंगे वो बंदा अगर पैदा भी ना वो तो भी उसकी पूरी स्टोरियां लोग आपको सुना रहे होंगे, यार तेनू की पता, मुन्नू पता है, मैं तेनू दसना ओदा की चक्कर है, वो पूरा चक्कर फिर तुहानू दसणगे, तुसी कहोगे अच्छा मैं ते ओदा प्यो हां, मुन्नू नहीं पता ओदा एदा बच्चा चक्कर चल भी रहा, ऑलरेडी एदा बड़ा चक्कर है ओदा। तो वो जो है ना, ये मसले जो है ना हमारे एग्जैजरेटेड वर्जन्स, फिर इसको बढ़ावा देना, फिर ये जो है इस चीज को रोकना ना, तो ये मैं ये कहूंगी ये अच्छा। इस बात से मुझे देखें हारून भाई, अभी एकदम ख्याल आया कि इसी वजह से शायद गीबत को इतना बुरा कहा गया है। गीबत को इस हद तक बुरा कहा गया है कि आपको कहा गया है कि आप एक गुनाह में एक बड़ा गुनाह गीबत करना है। मैं अपनी जवानी में कभी सोचा करती थी जेन्युइनली कि यार इसमें क्या है, अल्लाह को हमारी गॉसिप से क्या प्रॉब्लम है यार, कितना मजा आता है गॉसिप करने का, औरतें बैठती हैं, हम लोग बातें करती हैं, ये कौन सा गुनाह जिसकी वजह से हमें दोजख में फेंका जाएगा। लेकिन अब जब मैं थोड़ी मेच्योर हुई हूँ, मुझे समझ आई है, मुझे रियलाइज हुआ तौफीक भाई कि ये मजाक नहीं है, ये बड़ा सीरियस है। या आप किसी के करेक्टर, बकायदा आप करेक्टर असैसिनेशन कर रहे होते हैं बैठ के, और फिर आपको अंदाजा नहीं होता कि इसके रिपरकशंस कितने ज्यादा है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने दूर रस हैं। आपके मुंह से निकली हुई एक बात किसी दूसरे के मुंह से जाती है, फिर वो कहाँ किस नेचर में किस शक्ल में पहुंचती है वो आपको नहीं पता, फिर आप उसका वो नहीं कर सकते। देखिए जवाब काफी मेरे ख्याल में आगे चला गया। बैड माउथिंग जो है ना, बैड माउथिंग मेरे हिसाब से जो टोटल फारग लोग होते हैं ना, फारग लोग, उन लोगों का ये काम होता है बैड माउथिंग करना, चाहे वो हमारी जनरल लाइफ में हो, वर्क प्लेस पे हो, सोशल मीडिया पे हो, वेरेवर। जो ज्यादातर फारग होते हैं ना, जो मैं वही बात वहीं लेके आऊंगा, जो इनसिक्योर होते हैं, इनसिक्योरिटीज होती हैं उनके अंदर, जिसकी वजह से ये बैड माउथिंग और कमेंटिंग करना, क्योंकि उनके अंदर कोई ना कोई इनसिक्योरिटीज होती हैं। I personally think it's the bottom line is insecurity. जी हारून। इनसिक्योरिटी भी, और तौफीक भाई सॉरी हारून भाई, और फारिग होना भी बड़ा काम है। जो वेला बंदा होता है ना, वो कहते हैं ना कि वेला जो होना होता है ना, वो शैतान का घर होता है। आप वाकई वेले हो जाए ना तो आप शैतान बन जाते हैं लिटरली। फिर आप वही नेगेटिव सोच रहे होते हैं कि यार अब मैं करूं क्या, अपने लिए कुछ नहीं करना, चलो दूसरों को कुछ बर्बाद करो। आप दोनों की गुफ्तगू से ना एक मेरे ज़हन में एक और मतलब डिराइव हुआ क्वेश्चन कि क्या ये कहीं ना कहीं कोई आइडेंटिटी क्राइसिस है किसी, या मेरा अपने अंदर की कोई गिल्ट है, या ये लगता है मुझे कि मैं अपने आप की, मुझे अपनी वैलिडेशन चाहिए, या मैं ये चाहता हूं कि अगर तौफीक साहब मुझसे एक बेहतर इंसान है, या मुझे लगता है कि अपने तई जो भी अपने आप को मैं जज करता हूं,
तौफीक साहब उससे बेहतर है तो मैं उनके मुकाबले में आ जाऊं? और क्या ये मुकाबला वो मोटिवेट करता है हमें, या वो आइडेंटिटी क्राइसिस को ओवरकम करने की बात है? मैं इस पे भी थोड़ी सी बात कर तो मतलब क्या ख्याल है आपका, इज इट एन आइडेंटिटी क्राइसिस या इट इज द मुकाबला, और हम क्यों हर वक्त इस मुकाबले में पड़े हुए अगर ये मुकाबला है तो? मेरी नज़र में आइडेंटिटी क्राइसिस कम है, इट्स मोर लाइक अ मुकाबला एक दूसरे से। कि अगर आप कहीं बैठे हैं किसी महफिल में और आपने बात कर दी कि मेरे पास आई ड्राइव टोयोटा करोला, और आपके साथ जो बैठा है उसने कहा मैं होंडा सिविक चलाता हूँ स्पोर्ट्स। तीसरे ने कहा जी मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मर्सिडीज ली है। तो फौरन जो है ना, आपको जो मर्सिडीज वाला जो है ना, उसकी जो ग्रुप में लोग बैठे होंगे उसकी रिस्पेक्ट लेवल ऊपर चला जाएगा। और जो होंडा और टोयोटा वाला होगा या कोई मोटरसाइकिल वाला भी होगा, तो उसको एकदम से वो आइडेंटिटी, और उसको मुश्किल लगेगा यार मैं इधर बैठूं किस तरह, यहाँ तो होंडा टोयोटा और मर्सिडीज वाले हैं, तो मेरा तो इधर कोई काम ही नहीं है। तो वो मेरा ख्याल में एक जो आइडेंटिटी है ना, वो क्राइसिस वो सेल्फ क्रिएटेड होती है। तो द बॉटम लाइन इज के व्हाट यू हैव, आप हमें उस पे शुक्र करना चाहिए, और जो है आई थिंक उस पर ही शुक्र करना चाहिए। अदरवाइज आप इसी रेस में लगे रहेंगे कि फलाने के पास फलान छोटा घर है, बड़ा घर है, मैंने उससे बड़ा घर लेना है, तो आप मेंटली जो है ना वो आपको प्रॉब्लम्स ही रहेंगी, और आपकी फैमिली में भी ये तो तौफीक क्राइसिस साहब, रहेगा। ये तो फिर एसेंशियली तो ये हमारी सोसाइटी का कसूर हुआ ना, जो हमें डिवाइड करती है हमारी आइडेंटिटी को टुवर्ड्स आवर इकोनॉमिक स्टेटस या हमारा फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी तो कोई दो राय नहीं है। आप हमारी इकोनॉमी, हमारे जो 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 ग्रुप ऑफ पीपल हैं, लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो और क्या होता है, यही तो होता है कि फलाने ने जो है वो आईफोन लिया हुआ है तो मेरे बेटे को भी लेके दो। वो अपने हस्बैंड पर प्रेशर डालती है, इसको भी आईफोन लेके दो, क्योंकि फलाने के पास भी आईफोन है या सैमसंग फोन है या छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, घर है। तो ये और क्या है, ये सोशल प्रेशर ही तो है, हम खुद सेल्फ क्रिएटेड है, वरना अच्छा, इट्स नॉट, मैं इट्स दे डॉक्टर आर बेला से सेल्फ एक सवाल क्रिएटेड। मैं डॉक्टर बेला से सवाल करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, आप क्योंकि यूके में रहती हैं और आपकी आई एम श्योर कि बहुत सारी फैमिली पाकिस्तान में रहती होगी, तो क्या आपके यूके रहने के स्टेटस की वजह से आपकी किसी भी बात को, किसी भी बोंगी को ज्यादा वैलिडेशन मिलती है पाकिस्तान फैमिली के क्या मतलब है नहीं, बोंगी? अच्छा, मेरी बोंगियों को कहीं वैलिडेशन नहीं मिलती ना यूके ना पाकिस्तान में। ये सिर्फ तौफीक भाई के चैनल पे मेरी बोंगियों को वैलिडेशन मिल जाती है, बड़े शौक से आ भी जाती हूँ। अच्छा हारून भाई, मैं फिर वो कहूंगी ये बड़ा फर्क पड़ता है हारून भाई कि आपकी तरबियत कैसी है। आप यकीन करें, मैंने बड़े बड़े मिडिल क्लास लोग देखे हैं, मैंने बड़े गरीब भी देखे हैं, जो बड़े शरीफ लोग हैं, लिटरली उनके पास अगर कुछ भी नहीं है ना तो वो कंटेंटेड है अपनी लाइफ में। उन्होंने अपनी भी तरबियत अच्छी की हुई, उनकी अपनी भी अच्छी है, उन्होंने आगे अपने बच्चों को भी दी हुई है। ये बड़ा उस पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह के माहौल से उठ के आप आए हैं। आप कभी भी, अगर इवन मैं अमीर भी हूं ना, तो भी कुछ लोगों को ना मजाक उड़ाने का आदत होती है। आप बड़े बड़े अमीर लोग भी देखेंगे ना, लेकिन वो अंदर से रजे नहीं होते। समहाउ ये बहुत है कि आप कितना फील करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी में कितना सब्सटेंस है। होता क्या है कि जब तक हमें खुद अपना अचीव फील नहीं होगा ना, तब तक हम दूसरों को नीचे गिराते ही रहेंगे। अब मैं बेशक से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जॉब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मुझे ये यकीन है ना कि मैं कुछ हूँ, मैं कोई आम बंदी नहीं हूँ, तब तक मैं कभी किसी को नीचे नहीं गिरा। मुझे तौफीक भाई से नफरत नहीं होगी, इवन देन कि वो कुछ है या नहीं है, मुझे आपसे नफरत नहीं होगी। होगी या मतलब कि जो भी होगा, मैं ये कोशिश करूंगी कि मैं किसी पॉजिटिव तरीके से आप तक पहुंच सकूं। उसके लिए मुझे आपको नीचे गिराना जरूरी नहीं है। ये अमीरी गरीबी का शायद इसके साथ ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक बहुत डिपेंड करता है कि आप खुद अपने आप को कितना वैलिडेटेड फील करते हो अपनी लाइफ में। हमेशा वो बंदा दूसरे के बारे में बकवास करता आपको नजर आएगा, जो जब आप उसके अंदर देखेंगे ना तो वो खुद बहुत खाली इंसान होगा। उसके अंदर उसकी ना अपनी नजरों में कोई वैल्यू है, क्योंकि जब आप खुद अपने आप को कुछ समझ रहे होते हो ना, तो आपको लगता है कि आपके कंधों पे अपनी अच्छाई का बड़ा प्रेशर है। आप समझ रहे हैं, आपके कंधों पे अपना भी इतना है कि आप अपने आप को इतना गिरा हुआ देखना नहीं चाहते कि आप किसी के बारे में बकवास करते नजर आए। मतलब मैं नहीं, हारून भाई, आप अपने आप को देखना पसंद करेंगे कि आप कहीं बैठे हो दोस्तों में और आप चार लोगों के सामने किसी तीसरे बंदे की बकवास कर रहे हो कि यार वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है? नहीं, क्योंकि उसके थोड़ी देर बाद आपको गिल्ट शुरू हो जाएगा, यार मैंने क्या किया। क्योंकि आपके अंदर वो गॉज है, वो मीटर है जो आपको बता रहा है नहीं यार ये गलत तूने किया।
तो वो फिर सेट आप देखें ना, आप अगर खुद अच्छा आपने अपने आप को एक अच्छी पर्सनालिटी समझा हुआ है, तो मैं तो कम से कम नहीं, मैं तो अगर सच बताऊं मुझे अपना नजरों में नीचे गिरता हुआ फील होता है अगर मैं किसी के बारे में कोई गलत बात करूं। मतलब मैं खुद को ही वो इतनी गिल्ट में आ जाती हूँ कि नहीं यार ये मैंने क्या कर दिया। तो करना भी नहीं मुझे चाहिए, नहीं करना भी नहीं चाहिए, और मुझे नहीं पता। तौफीक साहब सब हम ये जो एक एक बात जो डॉक्टर बेला ने की वो एब्सोल्युटली राइट है, और हम शायद हम तीनों में से कोई भी इससे जरा सा भी डिसएग्री नहीं करता। और अगर हम कहीं बैठ के इस पे थ्योरेटिकली बात करेंगे तो जो लोग ये सब काम करते हैं उनमें से भी कोई ये इस पे नहीं कहेगा, और वो शायद ये भी कहेंगे हमने कभी ये काम किया भी नहीं। लेकिन फिर क्यों है, मतलब क्या लगता है आपको? अच्छा, उन लोगों और का जुमले मैं लेकिन आपको बताती हूँ, उनको पता होता है वो करते हैं हारून भाई, वो कहते हैं असी तो मुंह ते गल करने, असी तो सीधी गल करने, असी तो नहीं देखें, करते। मतलब उनका ये वाला ड्रामा होता है। उसकी दो चीजें मानेंगे वो होती सही, हैं। लेकिन उन्होंने अपने लिए ना कोई एक गिल्ट को सुलाने के लिए ना एक वो रखा होता है कि हम अच्छा करें। हर इंसान जो बुरा करता है ना, कत्ल भी करता है, तो उसने अपने आप को उसको ये सुकून देने के लिए कुछ सोचा होता है कि यार मैं ये किसी अच्छे मकसद के लिए कर रहा हूँ या किसी बड़े मकसद के लिए कर रहा हूँ। वो झूठी पिक्चर उन्होंने बनाई होती है। बाकी तौफीक भाई आप बताएं। हाँ, नहीं, आप जो बात कर रही हैं वो उस हिसाब से ही मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो ये एक प्रॉब्लम ये भी हो गई है हारून, आपके सवाल से थोड़ा सा ऑफ ट्रैक है कि हमने ये कोई ठेका ले लिया है कि मैंने आपको रियलाइज कराना है कि आप जो अपनी जिंदगी जी रहे हो वो गलत जी रहे हो, ऐसे नहीं जीते जिंदगी, ऐसे जीते हैं। हु आर यू टू टेल एनीवन? आप अगर सिर्फ सोशल मीडिया पे किसी को जानते हो, यू डोंट नो दैट पर्सन, यू आर नॉट इवन अ फ्रेंड ऑफ दैट पर्सन, आप सिर्फ वर्चुअल फ्रेंड हो, दैट्स इट। 99.9 परसेंट लोग एक दूसरे से कभी मिले भी नहीं होंगे, सिर्फ वर्चुअली जानते हैं। लेकिन वहां बैठ के आप किसी को समझा रहे हो जिंदगी कैसे जीनी है और आप जो कर रहे हो वो गलत है या ठीक है या नहीं है, अनटिल अल्लाह से अगर मैं आपसे पूछता नहीं हूँ हारून दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट डू यू थिंक, देन इट मेक सेंस। लेकिन आप किसी की बात को जज करके उसको बताना शुरू कर दो कि जिंदगी कैसे जीनी है, आगे कैसे पढ़ना है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, आप ये जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। तो आई थिंक के ऐसे जो भी लोग करते हैं, आई थिंक कि हमें शट अप कॉल वहीं देनी चाहिए, हम नहीं देते, प्रॉब्लम हमारी ये। और दूसरा तौफीक जो साहब, लोग ये खिदमत खल्क का जज्बा है ना हमारे अंदर, आपको लगता नहीं है कि हम चाहते हैं कि और यार डॉक्टर बेला वाली बात जो कर रहे होते हैं, या उनको रियलाइज नहीं होता वो ये कर रहे हैं, या वो उस पर फख्र महसूस करते हैं कि हम सबका जो है ना टॉप टू बॉटम एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम रियलिटी तो अच्छा बता रहे हैं। हु तौफीक केयर्स? भाई, मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं कि ये जो लोग कर रहे होते हैं ना, इनके पीछे आपको ना एक बड़ा हमेशा ना चुकने वाले लोग नजर आएंगे। इनके पीछे ना एक या दो ना चुप्पू होंगे जो खुद पीछे होंगे, और इन लोगों को ना उन्होंने आगे लाया होगा, नहीं नहीं तू कर कुछ नहीं होता। वो मैं हाँ, सोचती हूँ यार कि आप कितना नुकसान कर रहे हो उस बंदे का। आप उस बंदे को मजाक बनवा रहे हो, और आई विश कि उन बंदों को समझ आए कि वो कितने बड़े। क्योंकि एक मैं आपको बात बताऊं तौफीक, तमाशा इनके साथ कितने 1000 बड़े, लोग बैठ के देखेंगे, कितने लेकिन बड़े, इनकी आगे क्या बोला, कितने बड़े थे, आगे क्या बोला? इतने बड़े वो बोला जो अल्लाह करे वो मैं बोल सकती यहाँ पे। आई अच्छा, विश मैं बोलूंगी तो आप मेरा आई बीप बीप थॉट लगा देंगे। आई थॉट आई हर्ड आप समथिंग। कहते हैं तो मैं बोल देती हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपने बीप बीप शुरू कर दिया। बीप लगा देंगे, बीप में हाँ मसला हाँ, नहीं है। बीप लगा देनी, क्योंकि मुझे तो प्रॉब्लम ये है कि अच्छा हारून भाई आप देखना, तमाशा इनके साथ सब बैठ के कर रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, लेकिन आप यकीन करें इनको पसंद फिर भी कोई नहीं कर रहा होता कभी भी। इन लोगों की इज्जत कभी कोई नहीं होती किसी भी जगह पे। अच्छा बेला, हमेशा मैं थोड़ा सा अच्छाई बेला जो मैं होती है थोड़ा ना समहाउ जीत जाती है। जी अच्छा, हाँ। मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ तौफीक साहब। मुझे बताएं कि आपकी बात से मुझे एक मतलब सप्लीमेंट्री बात आती है कि ये राइट अपना समझ लेना कि मैंने किसी को बताना है। तो ऐसा क्यों है कि हम समझते हैं कि यार मैं मतलब हम सब के अंदर एक सेल्फ राइचियसनेस है कि मैं जो बात कहता हूँ वो ठीक है, और उसके साथ कोई भी डिसेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू ना तो हम उससे एग्री करते हैं और ना ही हमें बर्दाश्त है। ये जो सेल्फ राइचियसनेस है कि मैं जो आपको टोटका बता रहा हूं आपके नजले का वो ठीक है, और जो तौफीक साहब बता रहे हैं वो ठीक नहीं है, ये कैसा रवैया है? मतलब हम क्यों ये एक्सेप्ट नहीं करते कि मतलब आप मजहब में देख लें, सोशल इश्यूज में देख लें, इकोनॉमिक इश्यूज में देख लें, किसी भी वॉक ऑफ लाइफ के अंदर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, आपका गलत है, क्यों? मैं इसका बड़ा सिंपल से, आपने अपने सवाल में ही इसका एक पॉइंट का जवाब दे दिया, वो है बर्दाश्त। हमारे अंदर टॉलरेंस और पेशेंस, इसकी ऐसे ऐसा डाउनफॉल हुआ है टॉलरेंस और पेशेंस का। हमें सुनने की हिम्मत ही नहीं है कि डॉक्टर बेला कुछ कह रहे हैं तो मैं उसे बर्दाश्त कर लूं,
या उससे बात सुन के थोड़ा सोच ही लूं कि यार थोड़ा लेट मी पुट सम माइंड इनटू इट एंड लेट्स सी कि व्हाट इज शी ट्राइंग टू से। लेकिन नहीं, फौरन जवाब देना बगैर सोचे समझे और को बुरा दिखाना, या जो भी हो, चाहे आप हो, डॉक्टर बेला हो, फारू हो, कोई भी हो, उसको बुरा दिखाना है क्योंकि आपके अंदर, मेरे अंदर टॉलरेंस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर बहुत है, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, पेशेंस भी है, लेकिन in majority we don't see that in public, in our relatives, in our co-workers or in social media. अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके सवाल से भी आता है कि ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और दैट इज हिटिंग एट अ प्लेस जो कि बहुत सेंसिटिव है आपके लिए, तो डॉक्टर बिरला ये जो एम्पैथी की कमी है, मेरे पास टाइम थोड़ा रह गया, आई वुड वांट टू कंक्लूड दिस, ये एम्पैथी की कमी है, ये भी क्यों ऐसे है कि हम ये रियलाइज ही नहीं करते कि शायद ये बेला को ये बात बुरी लग रही हो, तौफीक साहब को बुरी लग रही हो बात। एम्पैथी की कमी मुझे लगता है इसलिए बहुत ज्यादा हो गई है क्योंकि हमने ना पाकिस्तान में, मैं आपको बताऊं, ये भी एक माशरे का एक फॉल्ट है कि हमने पाकिस्तान में इतने दोगलापन देखा है ना। हमने शायद लाइफ में जब जब अच्छाई की है ना तो हमें आगे से धोखा मिला है मोस्टली। यहाँ पे ना लोग बड़ा अच्छाई का बड़ा फायदा उठा लेते हैं, ये सच है, इसको आप माने या ना माने। तो होता यह है कि अब वो सेल्फ प्रिजर्वेशन हो गई हुई है कि हर इंसान जो है ना वो किसी पे ट्रस्ट करने से पहले अब 100 दफा सोचता है कि मे बी ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। हम एज कॉम हम बहुत कम एम्पैथेटिक हो गए। हम समझते हैं कि नहीं, आगे कोई झोल ही होगा। मतलब मैं, अगर यकीन करें, ये आप देखें ना, एम्पैथी के छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना। अगर गाड़ी के बाहर कोई मांगने वाला आ जाए, आप एक दफा एम्पैथेटिक होके दे देंगे, हाय उसके हाथ में बच्चा है, आप 2 दफा देंगे, लेकिन अब आपको पता है कि वो एक कारोबार है। आप आहिस्ता आहिस्ता ना आप डिसेंसिटाइज हो जाते हैं चीजों के लिए। हम एज माशरा ना दूसरों की तकलीफ से डिसेंसिटाइज हो रहे हैं। हमें लगता है हर चीज जो है ना वो हमारे किसी ना किसी अल्टीमेट फायदे के लिए हमसे लोग कर रहे हैं। तो ये मैं एक माशरती कहूंगी, ये एज कॉम हम में एक डाउनफॉल आया कि हम डिसेंसिटाइज हो गए बहुत सी ह्यूमनली अच्छी चीजों से, जो कि हमें अब भी काश कि हमारा मुल्क के हालात अच्छे और हमारे अंदर ये जो एक चीज है ये वापस आए, ह्यूमैनिटी वापस आए, जो कोर बेसिक ह्यूमन इंशाल्लाह। वैल्यूज है अच्छा वो जी, अच्छी तो वापस आए। मेरे पास टाइम थोड़ा रह गया। इस पूरी बात, आयरनी ये है कि हमने इतनी लंबी बात इन तमाम सिम्टम्स पे तो कर लिया है। आई जस्ट वांट 30 सेकंड फ्रॉम ईच वन ऑफ यू कि क्या इमीडिएटली करना चाहिए टू करेक्ट दिस, तौफीक साहब। देखिए, करेक्शन एग्जाम्पल सेट करने से होती है, इन माय ओपिनियन, इन माय पर्सनल वर्क एक्सपीरियंस। जब तक आप एज एन इंडिविजुअल, मैं लीडर नहीं कह रहा, एज एन इंडिविजुअल, जब आप वो सैंपल अपना एग्जाम्पल सेट नहीं करते किसी के सामने, तो वो फिर चीज चलती रहेगी। अगर आप मेरे सामने डॉक्टर बेला या हारून या कोई और अगर कोई बुराई कर रहा है, किसी की गॉसिप कर रहा है, किसी की बैक बाइटिंग कर रहा है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे कहना कि यू नो व्हाट, आई डोंट लाइक दिस व्हाट यू आर डूइंग, इफ यू हैव एनीथिंग गो एंड टॉक टू हारून और डॉक्टर बेला, डोंट टेल मी एंड डोंट ब्रिंग इट टू मी। तो ये मेरे हिसाब से यू हैव टू सेट दिस एग्जांपल एज अ पर्सन, नॉट एज अ लीडर। गुड पॉइंट जी डॉक्टर बेला। That's what I want to say. अच्छा, बिल्कुल 30 तौफीक भाई वाला पॉइंट है कि पहले तो आप में गट्स होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। तौफीक भाई, सेकंड। आप इस बात में भी कर सकते हैं। औरतें जब चस्के ले रही होती है ना, तो ये बहुत बड़ा चस्का है जिसको आप कहें ना कि भाई मैं सुनूंगी नहीं, लेकिन अगर आप खुदारा, अगर आप उस चस्के के लिए आप उस पूरी बात को सुन लेती हैं, तो मेरी फिर आपसे एक एडवाइस है और हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज उसको आगे मत फैलाएं। अगर आपने सुन नहीं लिया है तो आप वो वाइज ईयर बने जो जो लास्ट हो इस बात को सुनने का। प्लीज आप उस चस्के को आगे ट्रांसफर ना करें। अगर आपने सुन लिया किसी की बात, तो पहली बात आप बिलीव ना करें। हमेशा मोस्टली जब बातें किसी के थ्रू आती हैं वो एग्जैजरेटेड वर्जन होती है, उसमें Exactly. एग्जैजरेटेड वर्जन क्या बहुत बकवास होती है। तो अगर आप सबसे पहले अपनी वो जो मैं इसमें कहूंगी अपनी इंस्टिंक्ट को भी देखें। क्या जिस बंदे के बारे में, अगर तौफीक भाई के बारे में मुझे कोई बताता है कि तौफीक भाई तुम्हारे बारे में ये कह रहे थे, प्लीज वो जो आपके एक अंदर की दिल की आवाज होती है ना कि क्या मुझे एज पर्सन तौफीक भाई ऐसे लगते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको उस बंदे का बिहेवियर जो बाकी दुनिया के साथ है वो पता चल रहा होता है, क्या वो बंदा ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता। हमारा जो एक अंदर का एक जमीर की आवाज है ना वो बड़ा बता देती है। तो वही हारून भाई के प्लीज इसको आगे स्प्रेड ना करें। अगर आपने सुन नहीं लिया है तो खुदारा स्प्रेड ना करें। थैंक यू वेरी मच। Bottom line is go to the source instead थैंक of यू वेरी मच हाँ, जी। मेरे बेस्ट ख्याल तो में यही कि है, बेस्ट तो यही। मैं द क्लोजिंग पॉइंट जो करेक्शन है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम अपने तौर पे चाहते थे कि इसमें ज़रूर ये बात कहें, 2 पॉइंट्स निकले हैं। एक तो तौफीक साहब कह रहे हैं लीड बाय द एग्जांपल, सेट द एग्जांपल फॉर द पीपल टू लर्न फ्रॉम देम।
और दूसरी बात यह है कि ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट द इंफॉर्मेशन एज मच एज पॉसिबल एंड गो टू द सोर्स। व्यूअर्स, हमने कोशिश की थोड़ा सा जितना भी हमारे पास टाइम था कि इस टॉपिक पे डिस्कशन करें। हम कोई कंक्लूजन नहीं कर रहे यहाँ पे बैठ के, हम कोई जजमेंट्स नहीं पास कर रहे, कोई एब्सोल्यूट बात नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि आप लोग इसको सुने, इसको जज करें, हमें जज करें एज दिस प्रोग्राम, और हमें फीडबैक दें कि कैसे ठीक हो सकता है। शायद आपकी फीडबैक से कोई नया टॉपिक हमारे लिए निकल आए और हम फ्यूचर में कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कॉफी विद तौफीक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम समटाइम्स जरूर मिलेंगे। थैंक यू जी। थैंक यू आरुण, थैंक यू डॉक्टर बेला। थैंक यू डॉक्टर बेला।